हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में दो टाइप के सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। एक एनालाइट है और दूसरा है टाइट्रेंट। एनालाइट ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन जिसे टाइट्रेंट कहते हैं और उसको प्यूरेट में फिलअप करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है, यानी कि नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, जिसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। एनालाइट का कंसंट्रेशन तय करने के लिए नॉन कंसंट्रेट वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक्यूरेटली वेट किया जाता है और उसका वेट करने के बाद उसको डिसॉल्व करके मेजरिंग सिलेंडर में उसका फिक्स वॉल्यूम हम बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड सब्सटेंस को उसका डिज़ायर वेट करके डिसॉल्व करके फिक्स वॉल्यूम बनाते हैं, जिसका यूज टाइट्रेंट के लिए ही करते हैं और उससे एनालाइट का कंसंट्रेशन हम तय करते हैं। उसमें अननोन सॉल्यूशन का फिक्स वॉल्यूम लेके उसके लिए साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए नॉन सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर है वो तय करते हैं और बाद में कैलकुलेशन के जरिए अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तय करते हैं। यह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसको हम प्राथमिक मानक और द्वितीयक मानक कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड such substance which are directly weighed, dissolved in a solvent like water and diluted to a certain volume and prepared as a standard solution are called primary standard. ऐसे सब्सटेंस जिसका डायरेक्टली वेट करके उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसका सर्टेन इच्छित वॉल्यूम में डाइल्यूट करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए यूज होने वाले कंपाउंड को सब्सटेंस को प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। अर्थात प्राइमरी स्टैंडर्ड का डायरेक्ट वेट करके उसका सॉल्यूशन बना के हम टाइट्रेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस एमोनियम सल्फेट, ऑक्जेलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एटसेट्रा आर प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड है। उसका वेट करके पानी में डिजोल्व करके उसको डाइल्यूट करके डायरेक्ट उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। देयर सॉल्यूशन इज यूज बाय डायरेक्टली weighing एंड डिजोल्विंग इन वाटर। ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड है, इसलिए उसका डायरेक्ट वेट करके उसको पानी में डिजोल्व करके उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड, द सब्सटेंस हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए पदार्थ में नीचे बताई हुई विशेषताएं होनी चाहिए।
फर्स्ट, इट मस्ट बी सॉलिड, वेरी प्योर एंड ड्राई। कंपाउंड सॉलिड होना चाहिए, वो अत्यंत शुद्ध और शुष्क होना चाहिए। सेकंड, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जनरली लेबोरेटरी में हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी का यूज करते हैं, इसलिए कंपाउंड जल में यानी कि पानी में अत्यंत इजीली सॉल्युबल होना चाहिए। थर्ड, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक और डिकम्पोज। कंपाउंड बेस शोषक यानी कि वाटर एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए और उसका लेबोरेटरी में खुला रखने से डिकम्पोज होना नहीं चाहिए, यानी कि कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए और डिकम्पोज भी होना नहीं चाहिए। फोर्थ, द मॉलिक्यूलर वेट्स शुड बी हाई दैट वेइंग एरर्स आर नेग्लिजिबल। सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए जिससे उसका वेट करने में एरर कम आए, यानी कि नेग्लिजिबल एरर हमें मिले। फिफ्थ, देयर कॉन्सेंट्रेशन should remain unchanged after for long time, that is the solution should be stable। अधिक समय तक रखने पर भी इनकी सांद्रता चेंज नहीं होनी चाहिए, अर्थात सॉल्यूशन स्टेबल होना चाहिए। अगर सब्सटेंस ए 5 कंडीशन को अगर उसका 5 कंडीशन कंपाउंड में अगर पाई जाती है तो ऐसा कंपाउंड प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए सुटेबल है और इसका हम यूज कर सकते हैं। Second, secondary substance. A substance which do not satisfy the one or more above condition of primary standard is called secondary standard। ऊपर बताई गई 5 प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशन में से अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कहते हैं। A standard solution of secondary standard cannot be prepared directly by weighing its definite amount and dissolving it in water। सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका डिजायर वेट करके और पानी में डिजोल्व करके बना नहीं सकते, यानी कि उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम यूज नहीं कर सकते। Their standard solution is prepared indirectly। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इनडायरेक्टली बनाया जाता है, यानी कि परोक्ष रूप में बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज मेड। सबसे पहले उसका डिजायर वेट करके उसको डेफिनिट अमाउंट का वे में वेट करके जिस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें बनाना है उससे हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ता है। इट इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला है सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें पानी ऐड करके उसका डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाया जाता है। दे हैव टू बी स्टैंडर्डाइज विथ अ सर्टेन प्राइमरी
के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से स्टैंडर्ड किया जाता है और बाद में उसका यूज हम टाइटन के लिए कर सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का डायरेक्टली सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते। सबसे पहले उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका पानी से डाइल्यूशन करके डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाते हैं और बाद में उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट, EDTA, I2 etc. आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। यानी कि ये सब सब्सटेंस सेकेंडरी स्टैंडर्ड है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। इसलिए ये सब पदार्थ के, ये सब सब्सटेंस के सॉल्यूशन हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाने के बाद डाइल्यूशन करके डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना के उसका हम टाइटन के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।